ओम हि हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम नरसिंहाय नमः। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं औषधि तंत्रा चैनल और हम आपको वशीकरण प्रयोग के बारे में कुछ जानकारी, विधि और मंत्र के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सावधानियां हम आपको बता दें। काम, क्रोध और लोभ यही असफलता के 3 द्वार होते हैं। इनके साथ ही जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है और धैर्य और साहस से सब कुछ संभव है। असफलता भी सफलता की ओर ले जाने वाली एक चाबी है। तो हम आपको बता दें, वशीकरण मंत्र तंत्र सिद्ध करने से पहले हमें धैर्य और असफलता के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी आपका मन डगमगाया तो समझ लीजिए आपका वशीकरण मंत्र फेल हो गया। तो मन को एकाग्र करके ही वशीकरण को सिद्ध किया जाता है, क्योंकि जब मन में आप वशीकरण के पक्के भाव नहीं रखेंगे तब तक वशीकरण मंत्र में तेज नहीं आएगा। और वशीकरण तंत्र जो है वह बहुत आसान है, लेकिन उसमें भी मन की एकाग्रता और मन की भावनाओं की जरूरत होती है। तो मन को एकाग्र और दृढ़ निश्चय करके ही वशीकरण तंत्र को सिद्ध करें। कहने का मतलब हमारा यह है कि दूसरों के अनहित करने के लिए वशीकरण मंत्र को कभी सिद्ध नहीं करना चाहिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए भी वशीकरण मंत्र को कभी सिद्ध नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हम वशीकरण सिद्ध कर लें तो वह लड़की हमारे चक्कर में आ जाएगी, वह बड़ा धनी व्यक्ति हमारे चक्कर में आ जाएगा और उससे हम धन हड़प लेंगे, या लड़की को फंसा लेंगे, धनवान लड़की को, और हम करोड़पति बन जाएंगे। तो ये सब सोच के वशीकरण को सिद्ध बिल्कुल ना करें। वशीकरण हमेशा परोपकार के लिए सिद्ध करें। ऐसा कार्य जिससे 100 लोगों की जान बचने वाली हो या किसी का घर बिगड़ रहा हो, वो आपके वशीकरण से उसका घर संभल सकता है, तो ऐसे में वशीकरण सिद्ध करना जायज है और आप वशीकरण सिद्ध करके उसकी आप मदद कर सकते हैं। या आपके स्वयं के घर में कलह मची है और आपके वशीकरण सिद्ध करने से, वशीकरण का प्रयोग करने से आपके घर की कलह और सबके मन में शांति मिल सकती है, तो आपको वशीकरण मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं वशीकरण मंत्र के बारे में और वशीकरण सिद्ध कैसे किया जाता है उसके बारे में। वैसे तो वशीकरण मंत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे तंत्र में बालाजी सरकार की कृपा से एक मंत्र ऐसा है जो 100% कारगर है। लेकिन हमने बताया कि गलत भावना लेके यदि मंत्र को सिद्ध करेंगे तो वह सिद्ध नहीं होगा, या सिद्ध हो भी जाएगा तो असर ठीक ढंग से नहीं करेगा, करीब 50 से 25% ही असर करेगा। तो पहले विधि जान लेते हैं, मंत्र वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे। तो विधि यह है कि रविवार के दिन या शनिवार के दिन या रवि पुष्य योग में, रविवारी अमावस्या में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, अमृत सिद्धि योग में, कैलेंडर सबके घर में होते हैं, टाइम देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कब सर्वार्थ सिद्धि योग है, कब अमृत सिद्धि योग है। तो ऐसे कोई योग आपको मिल जाते हैं तो ऐसा पेड़ ढूंढना है, जैसे नीम का पेड़, नीम के पेड़ के ऊपर कोई और एक पेड़ होना चाहिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा बरगद के ऊपर पीपल उग जाता है, नीम के ऊपर पीपल उग जाता है, पीपल के ऊपर नीम उगाती है। ऐसे मतलब पेड़ के ऊपर पेड़ होना चाहिए। पुराने पेड़ों में आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे आपको पेड़ के ऊपर पेड़ मिल जाएंगे, छोटे छोटे पनपते हुए। तो उस पेड़ को हमें इन शुभ मुहूर्तों में उखाड़ के लाना है, और उखाड़ के लाने के बाद जैसे आपको पीपल के ऊपर नीम का पेड़ मिल गया तो नीम के पेड़ को हमको उखाड़ के लाना है, या आप तोड़ के भी ला सकते हैं, क्योंकि पेड़ के ऊपर पेड़ है तो उखड़ेगा तो है यही ना।
क्योंकि उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि दोनों पेड़ों का आपस में सार बन जाता है, मतलब एक दूसरे से मिलन हो जाता है। तो ऐसे में आप उनमें से एक पेड़ को जो ऊपर वाला हो उसको आप तोड़ के ले आइए। तोड़ने का तरीका यही है कि महाराज धन्वंतरी जी से प्रार्थना करिए, सारी जड़ियों के मालिक वही होते हैं। तो उनसे प्रार्थना करिए, और प्रार्थना क्या करनी है कि हे धन्वंतरी महाराज, यह हम अच्छे कार्य के लिए या अपने हेतु इस जड़ी को लिए जा रहे हैं, इस जड़ी में इतनी शक्ति डालें कि हमारा कार्य सिद्ध हो सके। और प्रार्थना करने के बाद गंगा जल वगैरह चढ़ाने के बाद आप उस जड़ी को तोड़ के अपने घर ला सकते हैं। या घर नहीं लाना है तो किसी एकांत मंदिर में, वन में, या कोई ऐसी जगह है जहाँ एकांत रहता हो, आपका कोई एकांत कमरा हो जहाँ से आपकी आवाज़ दूसरों को ना सुनाई दे, ऐसी जगह उस जड़ी को ला के रख देना है। अब उसकी पूजा विस्तार करनी है। पूजा विस्तार करने का सबसे आसान तरीका है, आप जो भी आपके घर में इष्ट हो या जिस देवी देवता को आप मानते हो उसकी प्रतिमा, फोटो, चित्र कुछ भी सामने रखिए, क्योंकि वो सब वशीकरण मंत्र आपके मन से ही तैयार होते हैं। तो आपके मन में जो सबसे प्रिय है इष्ट, उसकी ही फोटो लगाइएगा, उसकी फोटो सामने लगाइए, दीपक जलाइए तिल के तेल का, और फिर जड़ी को सामने रखिए, उसको फिर से स्नान कराइए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और उसकी विधि विधान से पूजा करिए। इसके बाद उस पर काला सूता, मतलब काले रंग का धागा, जो सूती चीज से हो, सूती चीज हो, उस धागे को आप 7 बार उसके ऊपर लपेटिए, जड़ी के ऊपर, और उसको रख दीजिए सामने पूजा स्थान में अपने, जो भी आपने बनाया हो। क्योंकि घर में तो पूजा स्थान सभी के होते हैं, लेकिन घर में एकांत नहीं होता, परिवार रहता है, सब चीज़ें रहती हैं, तो आप वहाँ उस जड़ी को सिद्ध नहीं कर सकते। इसके बाद एक आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। बाजार में आसानी से सस्ती रुद्राक्ष की मालाएं मिल जाती हैं, 100, 150, 200 रुपये तक की। तो बढ़िया छोटे दाने की एक रुद्राक्ष की माला ला लीजिए, और अब इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हम मंत्र सिद्ध करना बता देते हैं, मंत्र बता देते हैं, फिर इसका प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में हम आपको बता देंगे, क्योंकि वह एक गुप्त विधि है, तो हम लास्ट में बता देंगे। पहले हम मंत्र आपको बता देते हैं। मंत्र को ध्यान से लिख लीजिएगा, या वीडियो को दोबारा प्ले करके शुद्ध एकदम लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मंत्र सुनिए, और ना समझ में आए, ना आप लिख पाए कायदे से, शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपके कमेंट में ही पूरा मंत्र एकदम शुद्ध हिंदी में लिख के आपको रिकमेंड कर देंगे। तो ठीक है, अब मंत्र को आप ध्यान से सुनिए। उग्राम हृदया कंठा पातु महेश्वरी, उज्जटा नयने पातु कर्णचा बिंदवासिनी, ललाटे विशाखा पातु शंकनी रंकनी तथा लंकनी वाहु युग्म पादौ धिक्कारवासिनी, अन्यान प्रत्यगानि षोडशा पातु संततम धानांद भोगांद आयुरोग्यकारकम मोक्षचम विघ्ननाशांच नरनारी युवस्करम। अब जहाँ नरनारी बस का हमने लिया, वहाँ आप व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं। अमुक बस्करम उसको हम रख देते हैं, लेकिन सुर जो है उसका नरनारी बस्करम ही है। इस मंत्र को एक बार और सुन लीजिए। पढ़ना किस लय में है ये तो हमने धीरे से बता दिया, तो आपने सुन लिया। अब इसको लय क्या होनी चाहिए। उग्रा में हृदय कंठा पातु महेश्वरी, उज्जटा नयने पद्म पातु कर्णचा बिंदवासिनी, ललाटे विशाखा पातु शंकनी रंकनी तथा लांकनी बाहुयों में पावु कारवासिनी, अन्य प्रत्यगानी षोडशा पातु संतम धानान मोगान आयुरोग्य कारकम मोक्षम विघ्नाशांचा नरनारी वस्करम। इस लय में इसको पढ़ना चाहिए। अब 108 बार बड़ी आसानी से आपका 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा यह मंत्र। आपको शायद 2 घंटे लग जाए, तो 2 घंटे में इस मंत्र को पूरा करने के बाद, ठीक है। अब मंत्र पूरा होने के बाद जो आप जड़ी लाए थे उस जड़ी की आहुति देनी है इसी मंत्र से 21 बार। मतलब उस जड़ी के 21 टुकड़े कर लेने हैं। जो भी आप वृक्ष लाए थे, औषधि लाए थे, उसके 21 टुकड़े कर लेने हैं। तो यही मंत्र पढ़ना है और लास्ट में स्वाहा बोलना है और आहुति डालते जाना है। जैसे
उग्रा में हृदय कंठा पातु महेश्वरी जटा नैने पातु कर्ण चावंदवासिनी ललाटे वैशाखा पातु शंकनी रंकनी तथा लंकनी बाहुयुग में पादव धिक्कार वासिनी अन्य प्रतिगाणी षोडशा पातु संतम दानान मोहान आयुरोपकारकम मोक्ष विघ्नासान चरणारी वशकरम स्वाहा। इस तरह लास्ट में स्वाहा बोलना है और उसकी आहुति डालनी है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि नीम की लकड़ी की ही आप अग्नि लगाएंगे और उसमें आप इसी की आहुति डालेंगे। जो हवन में लकड़ी होनी चाहिए वो नीम की होनी चाहिए, सूखी लकड़ियाँ नीम की ला लीजिएगा आप। और जब हवन आपका पूरा हो जाए तो बस रेस्ट, आप सो जाइएगा चुप्पे से, अपने घर आ जाइएगा, या घर ही में है तो कोई बात नहीं, घर में सो जाइएगा। सुबह उठिएगा जब राख पूरी ठंडी हो जाए तो उस राख को संभाल के रखना है, और वही राख समझ लो हमें वशीकरण में प्रयोग करनी पड़ती है। जब भी वशीकरण प्रयोग की आवश्यकता हो तो उस राख को आपको खासकर रविवार के दिन जिस व्यक्ति को आप उस राख को खिला देंगे तो वह आपके वशीभूत हो जाएगा। लेकिन वशीभूत होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कहें कुएं में कूद जाओ, तो ऐसा नहीं, आप उससे उचित कार्य करवा सकते हैं। अपना स्वार्थ ना समझते हुए ऐसे कार्य करवाएं जिसमें उसका भी भला हो जाए, तुम्हारा भी भला हो जाए। और इस मंत्र का प्रयोग, इस तंत्र का जो प्रयोग है आपके औषधि खिलाने के बाद 1 साल तक उसके दिमाग में रहेगा, मतलब 1 साल तक वह व्यक्ति सम्मोहन में रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 साल बहुत बड़ी, मतलब 1 साल बहुत लंबा समय हो जाता है। इतने समय तक उसका दिमाग जो है आपके साथ आपके मैच पेयर में चलेगा। लेकिन इससे पहले ही आपको उसका सम्मोहन तोड़ देना चाहिए। सम्मोहन तोड़ने का तरीका यह है कि आपको वही भस्म और 5 बार मंत्र पढ़ने के साथ आपको स्वयं खा लेनी है। तो समझ लीजिए सामने वाले का सम्मोहन टूट जाएगा। अब स्वयं खाने का मतलब ये नहीं है कि आप भी किसी के सम्मोहन में हो जाओगे, तो आपका ही सम्मोहन है, आप अपने सम्मोहन में कैसे रहोगे, बस सामने वाले का सम्मोहन टूट जाएगा। तो जब भी ऐसा करना हो तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि विधि आपको कंप्लीट रहे। अब वीडियो तो लगभग पूरा हो ही गया है। और लास्ट चलते समय बागेश्वर महाराज की जय, वीर बजरंगबली की जय। और वशीकरण को ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा।